दोस्तों ये है आपका जो एओसी का मटेरियल असिस्टेंट का पेपर होता है, ये उसका सैंपल पेपर डाला हुआ है, ये ऑफिशियल सैंपल पेपर है, ठीक है। 27/8/2022 को ये पेपर हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट लिख दी है। 2 घंटे का पेपर होता है, 150 मार्क्स का होता है, ग्रेजुएशन लेवल का होता है। ये सैंपल पेपर है, सेम पेपर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको पहले बताता हूँ। बाकी सब लोग जो आपको वीडियो बना के बता रहे होंगे या बता रहे हो, वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये पेपर है, पेपर नहीं है। इसका ओरिजिनल पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, जो बच्चे ने दिया था, बच्चे ने सॉल्व कर कर मेरे को दे रखा है। वो तो अब मैं आपको कैसे, वो उसकी वीडियो मैं आपको एक अलग से बना दूंगा, ठीक है। ये है आपका सैंपल पेपर जो उनकी वेबसाइट में मिलता है, ये आप लोग को भी मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां मिल जाएगा। चलो हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला पार्ट, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे मैथ्स वाला करेंगे, फिर इंग्लिश वाला करेंगे, फिर इसमें जीके भी है कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच मंथ इन द ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। तो यहाँ पे बाकी जो सारे महीने हैं ना, वो सारे के सारे महीने हैं कौन से वाले, आप देखोगे 31 30 वाले, ये है 31 वाला, ये बाकी सारे कौन से हैं, 30 वाले। तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा आपका, भाई 31 वाला अलग हो जाएगा, तो बी हमारा हो जाएगा आंसर। द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है अगर देखेंगे तो आपका है एशिया। देन आपका फिर अफ्रीका आता है, और यही चीज अगर आप फॉलो करोगे तो ये आप पॉपुलेशन में भी सेम यही चीज फॉलो करोगे, फिर साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, ऐसे करके करते होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। अरुणा जो है वो 12th है, रैंक उसकी 46 स्टूडेंट में, ठीक है। तो इसकी लास्ट से तो ऊपर से रैंक क्या है, 12th, ठीक है। तो नीचे से रैंक कितनी हो जाएगी भाई, तो आप 46 में से देखो 12 यहाँ पे है ना आपकी, तो नीचे से बोल रहा है ना ये, तो यहाँ पे आपने कितने माइनस करने हैं, 12 नहीं माइनस करने, 11 माइनस करने, तो आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द ऑड मैन आउट, देखो ऑड मैन यहाँ पे लिखा है उन्होंने, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज सी, 96। क्यों, क्योंकि ये इसका डबल हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128 होना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया आपका आंसर। हु वॉज अफेक्शनली नोन एज द ग्रैंड, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, दादा भाई नेहरू जी को बोलते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है पेरिस में, ये आपको पता है। 888 का अगर हम हाफ करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन उसका हाफ ये हो जाता है। इसका हाफ करेंगे तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इतना आसपास होता है। इसका हाफ करेंगे तो इतना हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑड मैन आउट था ये भी, तो 237 यहाँ पे आपका ऑड मैन आउट इसका भी आंसर हो जाएगा। इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरला में है ना। तो ये आपको ध्यान देना, ये साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरला में है। ओके। पेन इज कोडेड एज, पेन को हमने कोड किया है एनजेडओ। देखो पी का क्या हो जाएगा आपका, एन माइनस करोगे, NMNOP, दो माइनस कर रहे हो है ना। फिर आपका जेड आएगा, ABCD, आप -4 कर रहे हो। फिर ओ का कर रहे हो NO, यानी कि +1, ठीक है। तो वैसे ही आप बार कर लेना, लेकिन फिर आप ये जो वर्ड्स है ना इसको यहीं से ढूंढो। देखो ये प्रैंक है ना, तो ये बी है आर के, तो पी आर ढूंढो। पी आर, पी सबसे पहला नंबर है एन, तो हमारे एन किन किस में है, ये 3 में एन है। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा आर, आर का क्या है हमारा यहाँ पे तीसरा वर्ड है, तो ये एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एन और एस, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 का, फिर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। सिटीजनशिप एंड हो जाती है अगर आप कितने सालों तक लगातार बाहर रहते हो, तो 7 सालों तक यदि अगर आप बाहर रहते हो तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो बैन कर दी जाती है। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, और इसी को याद भी रखना कि सितार बजाते हैं। और भारत रत्न दिया गया था इनको 1999 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 146, 74, 40, 23, 19.5, 18.75, इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 18.75। ये आपका ऑड है, ठीक है। यहाँ से आप आधा करो, आपको मार्क्स मिलने को मतलब कुछ नंबर मिलेंगे, इसको आधा करना, इसको आधा करना, इसमें से आधा नहीं करना, इसमें से मार्क्स कुछ घटाने, है ना। तो यहाँ पे आपका 18.75 रॉन्ग हो जाएगा। अब आर्मी एओसी का मटेरियल असिस्टेंट के आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ में मैं गाइड भी करूंगा आप लोगों को, जीए की पीडीएफ मिलेगी, जीए के लाइव क्लासेस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। देखो ये जो पेपर है ना, इसका आंसर की तो उन्होंने नहीं दिया था, मैं आंसर की कहाँ से देता हूँ, कहाँ से दे पाऊंगा बताओ आप खुद ही। उसका आंसर की उन्होंने नहीं दिया, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ ना इसको अपने हाथों से, उसकी ऑफिशियल आंसर की तो उन्होंने भी नहीं दी है, ठीक है।
तो जैसे आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं डाल दूंगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर की वो देते नहीं है, इसलिए हमको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे एक बच्चे ने कमेंट लिखा होता है ना कल किसी वीडियो में कि आपके कोर्स में जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन तो दे ही नहीं रखा उन लोगों ने, सॉल्यूशन तो मैं खुद ही करूंगा, क्लास में करवाऊंगा, या फिर आप लोग को यहाँ वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो वैसे ही है। 24, 28, 19, 35 और 10 इसमें भी ऑड मैन ही है, ऑड मैन तो नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दो, अगला आपको ढूंढना है। 28 से यहाँ पे आप माइनस करो, है ना, देन 19, देन यहाँ पे 10 आ रहा है, 28, फिर यहाँ पे देखो ऐसे रखना गैप, ठीक है, 28 और 35, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 13 वाले का आंसर 46 यहाँ पे आपका आ जाएगा। हांगकांग चाइना के अंडर में आता है, वेटिकन सिटी वो रोम यानी कि इटली के अंतर्गत आता है। ए का सी हो गया, है ना, जेड का एक्स हो गया, बी का डी हो गया, वाई का डब्ल्यू हो गया। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, ये एक आगे एक पीछे है, यानी कि दो आगे दो पीछे, दो आगे देखो ए बी सी दो आगे ना, है ना, तो ई का एफ जी, है ना, 15 क्या हो जाएगा हमारा जी। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे है ना कि इनके मिल नहीं रहे, मुझे लग रहा है इनके ऑप्शन भी गलत दे रखे हैं इन लोगों ने कुछ कुछ। ए का +2 करोगे आप तो क्या हो गया सी, जेड को -2 करोगे तो आप वाई और जेड, ठीक है, -2 करोगे, फिर बी को मैं +2 करोगे तो डी, ठीक है, वाई का -2 करोगे तो डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, 15 वाले का डी हो जाता है। ई इज सिस्टर ऑफ, ये वाला आंसर इनका गलत है, क्योंकि यहाँ पे इनका एक चीज यहाँ पे कहीं गलत आ रही है। ये तो इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे तो ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं मुझे थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ई देखो, ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, और ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, ठीक है, यहाँ पे हो गया। बी इज सन ऑफ सी, ना, बी इज द सन ऑफ सी, तो अच्छा नहीं है, देखो यहाँ पे कर देता हूँ, बी इज द सन ऑफ सी हो गया यहाँ पे आपका। बी इज द सन ऑफ सी, हाउ ए इज रिलेटेड टू, ये वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन आएगा भी वो, ए रिलेटेड है किससे, ई से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए क्या हो जाएगा भाई, ग्रैंड फादर है ई का। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। सूरज वेंट टू सी अ मूवी 9 days अगो, 9 दिन पहले सूरज एक मूवी देखने गया था, तो आज क्या होगा, तो 9 दिन पहले देखने गया था तो भाई आज सैटरडे होगा फिर, ठीक है। एडवर्सरी का सिनोनिम होता है एनिमी, एडवर्सिटी का मतलब होता है दुख के पल, यानी कि दुखद पल, तो डिफिकल्टी, ठीक है, बी हो जाएगा। ए का मतलब ए है, सी का मतलब, ए का मतलब एडिशन है, सी का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, एफ का सब्ट्रैक्शन है, बी का डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो 3, ए का मतलब क्या था +8, बी का मतलब क्या था डिवाइड, ठीक है, डिवाइड कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 2, देन सी था मल्टीप्लीकेशन 4, ओके, एंड एफ था आपका सब्ट्रैक्शन दैट इज 9। तो यहाँ पे 2 4 जा 8 एंड 4 4 जा 16 प्लस 13, 16 प्लस 3 -9, दैट इज 19 -9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम मेंटल को कोड करते हैं इससे, एंड तो टेस्ट का कोड क्या होगा, देखो एम के आगे और पीछे वाले वर्ड लो, एल एम और एन, ये एल एन हो गया। ई के आगे और पीछे वाले वर्ड लो तो डी एफ हो गया, तो वैसे ही करना फिर इसको 20 वाले को भी। 20 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, टी क्या होता है एस, फिर यहाँ पे आएगा बीच का टी, फिर यू, एस और यू आ गया, फिर डी का आ जाएगा यहाँ पे आपका ई और एफ, फिर आर का आ जाएगा एस और टी, एच का आ जाएगा एस, एस का टी और यू, है ना, तो ये हो गया आपका चारों। डी को हमने डब्ल्यू से करा है, या डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि जो शुरू का है वो लास्ट का वर्ड होगा, अगर हम उल्टे तरीके से वर्ड को देखते हैं तो, है ना, अल्फाबेट में। तो डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में, आपको इन्होंने डब्ल्यू कर रखा, तो यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, आई का यहाँ पे हो जाएगा आर, है ना, फिर जे का क्यू, पी का ओ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 21 का, दैट इज ए, आर क्यू पी ओ। अगर यहाँ पे मैरिज है, इसको हमने ऐसे कोड किया है, तो मैरी का क्या होगा, देखो एम ए आर तो तीन बढ़िया से मिल जाएंगे आपको, के वाई पी, तो के वाई पी आपके दो ऑप्शन है, ई क्या है, ई यहाँ पर क्या है सी है, तो के वाई पी सी इज अ राइट आंसर, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। महाराष्ट्र इंडिया में है, तो टेक्सास कहाँ पर है, तो ये यूएसए में है, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। पेन को हमने कोड किया है NZW, बार को कोड किया है CTSL, तो प्रैंक क्या होगा आपका, तो पी से आप ले लो एन, तो यहाँ पे हमारा हो गया एन। आर यहाँ पे आपका तीसरा वर्ड है, यानी कि एस, ठीक है, एन एस से आपके कितने ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, बाकी तो ऑप्शन है ही नहीं,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी आंसर हो गया 24 का। 25 करो, कंट्री विदाउट इनकम टैक्स, तो किस कंट्री में इनकम टैक्स नहीं है? तो कुवैत में भी नहीं है भाई। सिंगापुर में कम है। बर्मा और नेपाल तो छोड़ दो, इनके पास इनकम ही नहीं है, तो इनकम टैक्स क्या होगा? तो यहाँ पे आपका कुवैत राइट आंसर होना चाहिए। कुवैत, यूएई, बहरीन, डोमिनिकन रिपब्लिक, बारबाडोस, बरमूडा, मतलब छोटे छोटे जो देश हैं, ठीक है, पनामा, इन सब में इनकम टैक्स नहीं है। 26 वाले का आंसर देखो यहाँ पे, हाउ मेनी स्टेट्स डज इंडिया हैव? तो उस टाइम पे 29 था, लेकिन अभी आपको 28 एंड 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलेंगे। रिसेंटली आपको पता है जो जे एंड के था, इसको स्टेट से हटाकर हमने क्या बना दिया था, 2 यूनियन टेरिटरी में हमने कर दिया था कन्वर्ट। कब कर दिया था? 31 अक्टूबर 2019 को। ये देखो 24, फिर 6, फिर देखो 6 को 20, देखो 6 को करोगे आप, 6 देखो 24, ठीक है, इंटू 4 एंड इंटू 3, 9 इंटू 3 और 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, 9 इंटू 3 आएगा, 9 3 जा 27 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे 27 का आंसर क्या मिल जाएगा आपको? डी 24। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 आ जाएगा, 12 राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये है ना आपका 9 4 जा 36 एंड 9 3 जा 24, है ना, 8 6 4 जा 9 3 जा, फिर यहाँ पे आएगा क्या आएगा? 8 3 जा, सॉरी 8 आ जाएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि ये 4 3 4, तो यहाँ पे 3 इंटू, इंटू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 24 किसका होता है 3 के हिसाब से? तो 8 से करोगे आप, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 8। ओके, कौन सा जो विटामिन है वो साइट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट में अबंडेंटली पाया जाता है? तो विटामिन सी आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। किक को हम लिखते हैं के सी आई के, एम डबल ए एन को लिखते हैं एन डबल ए एम। देखो ये हो रहे हैं रिवर्स, ठीक है। तो जी डबल ओ डी को हम क्या करेंगे? डी सबसे पहले, जी सबसे लास्ट में, तो डी सबसे पहले और जी सबसे लास्ट में, तो ये हो गया आपका बी। अब ये सच असत्य ढुलमई, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ढुलमुल। देखो रास्पबेरी कॉस्ट करता है ज़्यादा, किससे? ब्लूबेरीज से एंड स्ट्रॉबेरीज से। ब्लूबेरी कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने रास्पबेरी लिख दिया। ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रास्पबेरी, ठीक है, ये भी ठीक है। इफ फर्स्ट टू स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट अगर सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी आपकी? ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा। अब इसके आंसर कैसे देने हैं मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ पे ठीक ही मानना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 31 वाले का? दैट इज 130। जब इसको मैंने किया था कैलकुलेट, मतलब आपको थोड़ा प्लस माइनस भी करना पड़ेगा। 32 का है 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 8 2 जा 16, ठीक है, 16। अब 8 3 24 नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 32 आएगा सीधा, क्योंकि यहाँ पर 64 का डबल जा रहा है, तो यहाँ पे 16 का डबल 32 आएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। 3.5 में अगर आप 3.5 प्लस कर दोगे तो 7 हो जाएगा। 7 में अगर आप 3.5 प्लस कर दोगे तो 10.5 हो जाएगा। 10.5 में अगर 3.5 प्लस कर दोगे तो 14 हो जाएगा। 14 में अगर आप 3.5 प्लस कर दोगे तो 17 कितना हो जाएगा? 0.5। तो 34 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ITR-1 इज अ फॉर्म फॉर यूजिंग, ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, ओके। इन अ सीक्रेट लैंग्वेज, कानपुर को हम लिखते हैं NDQSXU, इलाहाबाद को हम लोग लिखते हैं DOODDEGG, और हम लखनऊ को कैसा लिखेंगे? तो लखनऊ के लिए आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे के को आपने कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे LMN, के का क्या हो जाएगा आपका? पीछे करो आप, LMN +3 करो पहले वाले वर्ड को, ए को +BCD 3 करो, एन को +3 करो, ठीक है, पी को QRS +3 करो। समझ में आ गया? प्लस प्लस 3 करते जाओ, तो अगर आप देखोगे 36 का आंसर, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? OXF NQR, इस ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। आपका मे भी अलग हो सकता है। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो यार मतलब क्या ही बोलना, टाइगर है, ठीक है। हु रोट द फेमस लेटर फ्रॉम द फादर टू द डॉटर? तो इंदिरा गांधी जी लिखती थी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू को पत्र, तो वो किसको लिखती थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखा है। मैरिज को हमने लिखा हुआ KPYC, तो मेयर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना, MERKYP।
और लास्ट में आपका CKYPC, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीटेड है। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लक्षद्वीप है। ओके। नेशनल गेम ऑफ इंडिया क्या है? तो ये है आपका हॉकी। नेसेसरी नेसेसरीली न्यूज़पेपर में सब मतलब वो क्या नहीं मिलेगा? एडिटर का नाम नेसेसरी मतलब मिलता है, तो डेट होनी बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर में। ओके, एडवर्टाइजमेंट तो मिलेगा, समाचार भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको डेट तो मिलेगी ही मिलेगी, भले इसमें नाम मिले। एडवर्टाइजमेंट कभी कभार नहीं मिलेगा, समाचार कई बार नहीं मिलेगा, फालतू की बातें मिल जाएंगी, संपादक का नाम भी कई बार नहीं मिलेगा, डेट तो होगी ही होगी। एन, देखो ये वाला थोड़ा क्वेश्चन क्या है, विवादास्पद है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और मुझे कमेंट में लिख के बता देना। सूरज वेंट टू सी अ मूवी 9 days अगो, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, सैटरडे हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 0381524, तो यहाँ पे 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 35। ओके, तो ये आप देख लेना आपने कैसे प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे आप प्लस करोगे 3, यहाँ पे 5 आ रहा है, फिर यहाँ पे आपका कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, फिर यहाँ पे आपका 9 आ रहा है, तो 11 आएगा फिर, ठीक है, तो 35 हो जाएगा। 7 25 61 1 to 1, इसके बाद हमारा क्या आएगा? 46 के बाद 46 का हमारा आंसर है 211, ठीक है। 46 का हमारा आंसर क्या है? 211। अब यहाँ पे आया आपका 7 26 63, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 0 7 26 63 में क्या हो जाएगा? अब आपका यहाँ पे देखो, पहले आप प्लस कर रहे हो, उसके बाद जैसे 2 का स्क्वायर -2, ठीक है, मतलब 2, ये करो उसको एक बार, 7 और 26 में माइनस करो, कितना हो रहा है? 19 हो रहा है, ठीक है। आई थिंक 3 9 एंड 2 2 4 2 8 इंटू 2 + 1, ठीक है। तो वैसे आप करके देखना है इसको, इसका जो राइट आंसर आ रहा था 47 वाले का, दैट इज़ 124, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन आप लोग को बता दूंगा, कोई बात नहीं, आप लोग मुझे लिख के भेज सकते हो उसमें भी। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो अब, ट्रू फॉल्स एंड अनसर्टेन सेम वैसे, डैरन सो मूवी मोर देन जोश, तो डैरन ने जोश से ज़्यादा मूवी देखी है। ड्यूरिंग द पास्ट ईयर जोश शो मोर मूवी देन स्टीफन, तो यहाँ पे जो जोश हो जाएगा आपका, इसने स्टेफन से ज़्यादा मूवीज़ देखी है। तीसरा बोल रहा है स्टेफन सो फ्यूअर मूवी देन डैरन, हाँ ठीक है। तो ये द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी तो ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये कोर्स के बारे में बता दिया था मैंने आपको, दोबारा नहीं बताऊंगा। द कोड फॉर मेंटल, ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये है आगे और पीछे के वर्ड। ई का ये डी और एफ, ठीक है, एन का आगे और पीछे का वर्ड। तो वैसे टेस्ट का कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना, पहले ही बताया था आपको, ये हो जाएगा। मार्च 16 ऑफ 2005 इस थर्सडे था, तो फरवरी 2024 क्या होगा? तो ये आपका क्या होगा? फ्राइडे में पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा ऑफिशियल सैम्पल पेपर, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे भी मिल जाएगा आपको। और ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आप अपने फ्री में मॉक टेस्ट भी दे पाओगे, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको क्वांट्स पूरा सॉल्व करवाऊंगा और आपका इंग्लिश भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।